अस्सलाम वालेकुम जी। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेकेंड लेक्चर में हैं हम लोग। लास्ट टाइम हमने एक्सेल का बिल्कुल बेसिक सा इंट्रो देखा था। आज हमने इसके अंदर एक मिनी प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है, देखें इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं ना, वो बिल कैलकुलेट कैसे होते हैं। इतनी ज़्यादा ऑडियंस है पूरे पाकिस्तान में, इतने ज़्यादा लोगों के बिल रजिस्टर हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह नहीं होता कि हर एक शख्स का बिल जो है वो मैनुअली टाइप होता है। हर एक शख्स के लिए उसका बिल के लिए अलग से डेटा एंट्री के लिए कोई ना कोई इंसान नहीं रखा होता, बल्कि एक्सेल या एक्सेल जैसे ही किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए से आप ये टास्क मुकम्मल करते हो, ठीक है ना। एक्सेल में एक फॉर्मूला लगाकर आप सबका बिल कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो वही देखते हैं हम लोग के एक्सेल में किस तरीके से हम लोग बिल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपने जो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें मिलेंगी वो ये होंगी कि एक्सेल में डेटा कैसे एंट्री होती है, प्लस हम लोग कस्टम मेड फॉर्मूलाज कैसे डेवलप करते हैं। आज हमने फंक्शंस के साथ काम नहीं करना, फॉर्मूलाज के साथ काम करना है, ठीक है ना। और एक्सेल की सॉर्टिंग भी देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का एस्पेक्ट होगा वो सॉर्टिंग होगा। सॉर्टिंग क्या होती है कि कैसे हम लोग किसी भी एक्सेल के डेटा को अपनी मर्जी से तरतीब दे सकते हैं। मतलब वी कैन डू एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट, कोई भी ऐसी अरेंजमेंट जिसमें आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट कोई चीज डिस्प्ले करनी हो। एनी टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू डिस्प्ले इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यू कैन डू दिस। हाउ, लेट्स सी। तो उसके लिए हमें पहले एक्सेल ओपन करना पड़ेगा, MS एक्सेल। ओके, इट इज ओपनिंग। ये ओपन होता है तो हमें ब्लैंक वर्कबुक में काम करना है, ठीक है। अगर आप ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल थोड़ी सी। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं ऊपर एक हेडिंग के लिए ये कुछ सेल सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैं इसको कर देता हूं मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। जैसे ही मैंने मर्ज एंड सेंटर की ये ऑप्शन पे प्रेस किया ना, तो आप देख रहे हो ये सारे सेल अब एक ही सेल बन गए हैं। बेसिकली ये आपस में मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। और सेंटर का मतलब है मैं जो भी कुछ यहां पे लिखूंगा वो बाय डिफॉल्ट सेंटर में लिखा हुआ नजर आएगा। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, इस टेक्स्ट का साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूं ताकि ये हेडिंग लगे, ठीक है। इसमें उस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ऑप्शंस नहीं है हेडिंग बनाने के लिए, तो ये आपको खुद करना पड़ता है, ठीक है। मैं फिलहाल ये चूज कर लेता हूं, ये ओके जी, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले मेरे कॉलम्स की हेडिंग डिजाइन करनी है, ठीक है। तो मैं करता हूं SR नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। नेम, जिस शख्स के नाम पे वो मीटर है उस मीटर का भी कुछ ना कुछ नंबर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। देन वी आर हैविंग के उसके यूनिट्स कितने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैथ अब आपको यहाँ पे ज़हन में रखना है कि उसके यूनिट। एक और पैरामीटर हम ले लेते हैं कि उसका मीटर कमर्शियल है या डोमेस्टिक है, उसके लिए C और D है, ठीक है। और फिर मीटर रीडर जब आके उसके मीटर की रीडिंग लेता है तो करंट यूनिट्स कितने आते हैं, ठीक है। अब मैं ना यूनिट दूसरी लाइन में लिखना चाहता हूं, इसी सेल की दूसरी लाइन में, तो मैं दबाऊंगा Alt+Enter और लिखूंगा यूनिट, ठीक है। अब आप देख रहे हो कॉलम की रो की जो विड्थ है वो खुद ब खुद ठीक हो गई है, ठीक है। फिर प्रीवियस यूनिट्स, एंटर दबाऊंगा तो वो नेक्स्ट सेल में चला जाता है, इसलिए मुझे Alt+Enter दबाना पड़ता है। ओके, प्रीवियस यूनिट्स, यहां पे भी करंट नहीं, करंट यूनिट्स आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अप वी आर हैविंग, हमें और क्या चाहिए,
टोटल चार्जेबल यूनिट्स, ठीक है, या फिर यूनिट्स कंज्यूम्ड भी कह सकते हो इसको, वही ठीक है, यूनिट्स कंज्यूम्ड। टोटल नहीं, यूनिट्स कंज्यूम्ड, ओके। इसकी यहां से विड्थ को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, जब आप विड्थ को बढ़ाओगे तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये वही चीजें हैं जो लास्ट टाइम की थी, इनमें से अभी तक कुछ नया नहीं है, ओके। पर यूनिट रेट कितना है जो आपको गवर्नमेंट ने या जिस भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर से आपने इलेक्ट्रिसिटी ली हुई है, वो आपको पर यूनिट कितना चार्ज कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन आएगी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट अप वी आर हैविंग टैक्स, कुछ टैक्स देना पड़ता है आपको, जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है, ओके। फिर हमने निकालना है टोटल बिल, ओके। अब इनके अंदर डेटा एंट्री करनी है, ठीक है। सीरियल नंबर मैं स्टार्ट करता हूं 1000 से, ये याद रखिएगा, ये एक ना वो होती है, यू कैन से स्किल कह लो इसको, या आप कह लो कि ये एक टेक्निक होती है कि आप सीरियल नंबर ना 1 से स्टार्ट ना करो या छोटे नंबर से स्टार्ट ना करो। इससे क्या होता है, देखने वाले को एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि यार 1000 एक बड़ा नंबर है। जिस तरह सेम एज इट इज, जैसे कोई रूम है, रूम नंबर है, तो रूम नंबर स्टार्ट ही 101 से करते हैं, रूम 101, रूम 102, ऐसा इम्पैक्ट फील होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा रूम है, ठीक है, जबकि रूम 101 का मतलब होता है रूम नंबर 1, ओके। तो मैं इसको यहाँ पे ना अभी एक शख्स का बिल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाम आहद है, मीटर नंबर 123 है, लेट सपोज, उसका डोमेस्टिक है तो यहाँ पे डी आ जाएगा। करंट यूनिट्स का मतलब होगा कि आज की डेट में उसने कितने यूनिट्स को कि आज उसके जब मीटर रीडर ने उसके मीटर को रीड किया तब कितने यूनिट्स नजर आ रहे हैं, लेट सपोज 500 नजर आ रहे हैं, ओके जी। प्रीवियसली जब उसने रीड किया था तो इतने आ रहे थे, ओके जी, सॉरी यहां पे आएगा 2000, ठीक है, प्रीवियसली आ रहे थे 1500। यूनिट कंज्यूम कितने किए उसने, अब ये चीज हमने निकालनी है। ये कैसे पता चलता है, बेसिकली जब आप इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास इस मंथ के कंज्यूम्ड यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अब वो देखें करना कैसे है, यही आपका जो एक्सेल का कमाल है ना, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। आप लिखोगे इक्वल, क्योंकि हर फॉर्मूला या फंक्शन स्टार्ट होता है आपके इक्वल के साइन से। मैंने लिखा इक्वल, फिर मैंने सेलेक्ट किया ये वाला सेल, ओके। मैं 2000 भी लिख सकता था, लेकिन उससे ये होता, अब मैं 2000 इसलिए नहीं लिख रहा कि उसका एक पर्टिकुलर फायदा है, वो फायदा आपको इस फॉर्मूले के मैं बात बताता हूं। दिस माइनस दिस, ओके, मैंने एंटर की प्रेस कर दी, ठीक है। अगर मैं 2000 माइनस 1500 करता तब भी मेरे पास 500 ही आंसर आता, लेकिन लेट सपोज कल को मेरे पास यहां पे यूनिट्स चेंज करने पड़ जाते हैं या यहां पे करने पड़ जाते हैं, मीटर रीडर गलत रीडिंग ले जाता है, मैं यहां पे 2000 की जगह 1800 कर देता हूं, ठीक है, 1800 मैंने एंटर किया। तो अब आप देख रहे हो, चूंकि मैंने वहां पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये F7 मैंने कहा है, F7 की जो भी वैल्यू हो, मैंने एक नंबर स्पेसिफाई नहीं किया था, दैट इज व्हाई जब भी वैल्यू चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला के अंदर भी वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये एक्सेल का कमाल है। ये तो आगे यूनिट्स कंज्यूम्ड। अब लेट सपोज बिजली का एक यूनिट हमें मिलता है 12 रुपीज में, ठीक है। फिर गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाती है, लेट सपोज 275, वो सबको देना ही पड़ता है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है टोटल बिल कैसे निकालना है। टोटल बिल का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपको मल्टीप्लाई करना है कंज्यूम्ड यूनिट्स को पर यूनिट रेट से, ठीक है।
जो भी आंसर आएगा वो बिल को जमा करना पड़ेगा टैक्स में। जब आप जमा कर दोगे तो टोटल बिल आ जाएगा। ओके जी, अब इसको जरा प्रैक्टिकली देखते हैं। आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल यूनिट्स। अब मैंने यहां पे ब्रैकेट लगा रहा हूं, दिस मल्टीप्लाई को अस्टेरिक, ये x नहीं है, ठीक है, x यूं होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, x तो x है, ठीक है। मैथ्स की लैंग्वेज में या सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में ये जो अस्टेरिक का या ये जो स्टार का साइन होता है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा H7 सेल रेफरेंस है, H7 मल्टीप्लाइड बाय दिस I7 ब्रैकेट क्लोज प्लस दिस 275, उसने उसका सेल रेफरेंस पकड़ लिया। मैंने जैसे ही एंटर की प्रेस की तो मेरे पास टोटल बिल निकल आया। आप खुद से भी इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आंसर यही निकलना है, ठीक है ना। अब ये तो निकला है किसी एक शख्स का बिल। हमारे पास तो होते हैं बहुत ज्यादा पर्सन जिन्होंने अपना बिल कैलकुलेट करवाना होता है, ठीक है, जिनको बिल डिसबर्स करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इतने ज्यादा लोगों का बिल कैसे कैलकुलेट होता है उसके एक छोटी सी झलक अब आप देखो। मैंने ना कंट्रोल की प्रेस की और इसको मैंने ना 15 बंदों के लिए काम करते हैं, ठीक है, 15, आहद है, देन अली है, उमर है, अबू बकर साहब हैं, ओके, अहमद हैं, हसनैन हैं, ठीक है, बाकी है, अच्छा, नजीर है और इब्राहिम है, गजल है, अच्छा, उमैर है, ठीक है। इसको आप जरा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, मैं ये बाकी सारे नाम उमैर ही रख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मीटर नंबर एक एक बढ़ा देते हैं। कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूं तो इसलिए इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। यहाँ पे सबके डोमेस्टिक मीटर्स हैं तो मैंने कंट्रोल की दबाए बगैर इसको ड्रैग किया, ठीक है, तो वो डी आ गया। अब सबके यूनिट्स अलग हो सकते हैं, वो मैंने एंट्री करनी है, ठीक है। इसने 870 यूनिट्स यहाँ लगा दिए, प्रीवियस सबके वही थे, लेट्स सपोज प्रीवियस हमारे पास 1500 ही थे, ठीक है। यहाँ पे फिर 1500 से ज्यादा वैल्यू रखनी पड़ेगी, बाकी सबकी 1500, ओके। इसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा यूट्यूब पर जब आप देख रहे होगे, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे समझ लें, ये है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू बिल्कुल वही होती है जो फॉर्मूला बार में, आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो यहाँ पे कर लो, सेल में जाके चेंज करना चाहते हो सेल में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके जी। यूनिट्स कंज्यूम का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब जरा गौर करना है, फॉर्मूला क्या है कि दिस सेल माइनस दिस सेल, ओके। तो यहां पे भी तो वही होना है कि दिस सेल माइनस दिस सेल वैल्यू माइनस दिस सेल वैल्यू। तो एक्सेल को ना यहाँ पे समझ आ जाती है आपकी गेम कि आप क्या करना चाह रहे हो। एक्सेल रिलेटिवली अगर मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूं ना तो खुद ब खुद एक्सेल मेरे लिए बिल कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक बिल कैलकुलेट हुआ है, 1500 माइनस 1500 जीरो आता है, तो इनका बिल तो जो है वो नहीं कैलकुलेट होगा क्योंकि इन्होंने कोई यूनिट कंज्यूम ही नहीं किया, ओके। तो आपको ये कमाल ये नजर आया एक्सेल का कि मैंने हर किसी के लिए बार बार फॉर्मूला एग्जिट एंटर नहीं किया था। एक दफा मैंने शुरुआत में फॉर्मूला लगाया था, बाद में सिर्फ मुझे एंट्रीज करनी है, बिल की कैलकुलेशन खुद ब खुद है। अब सबके लिए चूंकि रेट 12 रुपीज है
तो मैंने कंट्रोल दबाए बगैर इसको ड्रैग करना है, 12 रुपीज है। ओके, टैक्स सबके लिए सेम है तो 275 रुपीज, वो भी मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब उसी तरह बिल चूंकि सेम तो नहीं आएगा, लेकिन बिल का फॉर्मूला सेम है, क्या, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस, इसी तरह दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस, तो ये वही फॉर्मूला लगा हुआ है। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ड्रैग करूंगा कंट्रोल दबाए बगैर। ठीक, मैंने ड्रैग किया तो ये मेरे पास निकल आया सबके लिए बिल। मैं जरा कंट्रोल जी कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। मैंने ना यहां पर आकर डबल क्लिक किया, दोबारा मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं। देखो यहां पे तो 15 अशखास हैं, 15 लोग हैं। व्हाट इफ आई हैव थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज, तो क्या मैं फिर यूं जाऊंगा बिल को लेकर, इसकी एंट्रियां यूं करूंगा? ये तो मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग चीज है, इसको इतना ज्यादा ड्रैग करना मेरे लिए। तो अगर आपको पता है कि इस पूरे कॉलम में अब यही फॉर्मूला लगना है, आप सिंपली यहां पर आओ और डबल क्लिक कर दो। एक्सेल क्या करेगा, खुद ब खुद जितनी भी एंट्रीज होंगी सबके लिए वहां पे अकॉर्डिंगली फॉर्मूला जनरेट कर देगा और जो भी आपका टास्क है उसको परफॉर्म कर देगा। ठीक है ना। अब जरा आपने इसकी सॉर्टिंग देखनी है, जो हमारा मेन टॉपिक है। ये फॉर्मूला लगाना मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको सिखाया था। अब जो चीज हमने सीखनी है वो बेसिकली है सॉर्टिंग। सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब लगाना, अरेंज कर देना। तो वो चीज आपने सीखनी है बड़े गौर से। ओके जी, अच्छा इसकी मैं थोड़ी सी ना फॉर्मेटिंग कर दूं, तो सेंटर में। ओके, अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। इनके साइज बढ़ाने की कोई खास जरूरत नहीं है, चलें, ताकि आपको थोड़ा बेहतर नजर आए। ठीक है, अब ना आपने क्या करना है, इसको करना है, वेट प्लीज, आप क्या करोगे, इसको करो, आपने ये सेलेक्ट किए हुए ना सारे सेल, जो सेल सेलेक्ट होंगे उन पे ये काम होगा। आपने यूं सेल सेलेक्ट होते हैं, सिंपली यहां से जाके इनको आपने यूं सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फॉर्मेट एज टेबल। ओके जी, आपने इस पे क्लिक कर दिया। अब आप अपनी मर्जी का स्टाइल चूज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। मैं यहाँ पे ना ये ऑरेंज कलर का कर लेता हूँ, ये वाला। ओके जी, और ये जो ऑप्शन आई है ना आपके सामने, इसको जरा देखो वो क्या कह रहा है। कह रहा है ये तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम B6 से लेकर K22 तक टेबल बनाना चाह रहे हो। मैंने कहा जी हाँ, और मेरे टेबल में हेडर भी हैं, ये SR नंबर, नेम, मीटर, चूंकि ये बिल्कुल टेबल की पहली एंट्रीज हैं, तो एक्सेल को आप इस चेक मार्क से इशारा दे रहे हो, हाँ ये टेबल में ना हेडर भी हैं, तो वो उनको हेडिंग काउंट करेगा, उनको वैल्यूज नहीं काउंट करेगा। मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब देखो ये टेबल बन गया है, और इस पे ना कुछ आप देख सकते हो, ये यहाँ साइड पे कुछ बटन भी आ गए। इनका बड़ा कमाल है बटन्स का। ठीक है, वो बटन देखते हैं ये क्या कर सकते हैं बटन हमारे लिए। मैंने किया इस पे यहाँ पे क्लिक। ठीक है, अब सॉर्टिंग सिखा रहा हूँ आपको। मैंने कहा टेबल को सॉर्ट करो लार्जेस्ट टू, पहले मैं करता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कि जिस भी शख्स का, मैं टोटल बिल के कॉलम पे हूं। ठीक है, टोटल बिल के कॉलम के लिहाज से ये चीज होगी। ठीक है, अगर आप कहीं और पे जाते हो, वो भी कहीं और पे भी करके देखते हैं। मैंने कहा टोटल बिल के लिहाज से मुझे सॉर्टिंग चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, तो अब आप देखो, जिस शख्स का बिल सबसे कम है वो उसकी एंट्री सबसे ऊपर आ गई है। ठीक है, उमैर का बिल सबसे कम है ना, तो वो सबसे ऊपर आ गया। अब उसने खुद ब खुद देखा यार इसका मीटर सबसे छोटा है 134 छोटी वैल्यू ना 135 से, तो उसने उसी हिसाब से सबको एडजस्ट किया। ठीक है, कितना कमाल का सिस्टम है। अब मैं देखना चाहता हूँ यार सबसे ज्यादा बिल किसके घर में आया है, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा वहां जाता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो ये 63,000 बिल आया हुआ है जनाब इब्राहिम साहब को, वो मेरे सामने आ गया।
ठीक है, अब मैं यहाँ से कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ कि अच्छा इसको 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 यार बिल में ना थोड़ी सी माफी कर दो, इनके बहुत ही ज्यादा बिल आए हुए हैं, कोई भी डिसीजन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू सॉर्टिंग, हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पे नहीं हो सकती, सॉर्टिंग आपके पास जो अल्फाबेटिक्स हैं उन पे भी हो सकती है। अब देखते हैं जरा, ये कंट्रोल जी मैं बिल्कुल वापस आ गया हूं, किसी किस्म की सॉर्टिंग नहीं हुई हुई, ठीक है। मैं यहां पे गया, मैंने किया, ये देखो आपके पास A to Z आपने नाम डिस्प्ले करवाने हैं या Z to A, मैंने कहा Z to A जरा करवा दो। तो आप देखो U चूंकि काफी नीचे जाके काफी ज्यादा बाद में जाके आता है, तो उसने U से शुरू होने वाले जो हैं नाम वो पहले, और A चूंकि सबसे पहले आता था, हमने Z to A की जो हमने है वो सेलेक्ट की हुई थी, इसलिए उस की के मुताबिक अबू बकर का नाम फिलहाल लास्ट में आ रहा है। ओके जी, सो दिस इज हाउ वी कैन डू सॉर्टिंग। इससे हम बहुत से डिसीजन ले सकते हैं, बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन ले सकते हैं, और इसके जरिए से आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको अपने हाथ से करके देखें, सामने होता हुआ देखकर बहुत इजी लगता है, बहुत ज्यादा आपको ऐसा फील होता है अच्छा ये था, ये तो हम कर लेंगे जब सर पे आएगी। इसको जब आप एक दफा हाथ से करोगे ना, फिर नेक्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट मिला होगा फिर आपको इस चीज को तराशने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, और इंशाल्लाह आपके एक तो जब भी प्रोजेक्ट मिलता है तो काफी ज्यादा बच्चे बहाने करते हैं, सर हमारा ये नहीं तो वो नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जा देखो आपका इस वक्त जो स्टेटस है वो एक स्टूडेंट का है, ठीक है, और आपको अपने स्टेटस के साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको अपने स्टेटस के साथ लव होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बाकी सारी चीजों को पीछे करके अपनी स्टडीज को प्रेफर करो। ओके, सेम इसी तरह अगर एक कारपेंटर है तो वो सारी चीजें छोड़ के कारपेंटर का जो काम है उसको वो मोहब्बत करता है, क्योंकि वो उसका स्टेटस है। एट द मोमेंट आपका स्टेटस स्टूडेंट है, तो अपने उस स्टेटस को सबसे पहले तो एम्ब्रेस करो, ठीक है। सोशल मीडिया कम यूज करो। ओके जी, थैंक यू।